जय श्री गणेश। नमस्कार। आज हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नाग पंचमी के बारे में बताएंगे कि इसको कैसे मनाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन नाग देवता जी की पूजा की जाती है। भारत में नागों की पूजा करने की काफ़ी पुरानी परंपरा है। इस बार 2020 में नाग पंचमी का त्यौहार 25 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस त्यौहार की मान्यता है कि इसको करने से घर में सुख समृद्धि और हर प्रकार के भय का नाश होता है। नागराज भगवान विष्णु की शैया की शोभा बढ़ाते हैं और विष्णु जी उसके ऊपर खूब आराम से रहते हैं। इस दिन नागों को पूजा जाता है। कई जगह पर तो दूध भी पिलाया जाता है। अब इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है उसकी विधि के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये भाद्रपद में या श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को आता है। एक दिन पहले रात को काले चने भिगो दिए जाते हैं और सुबह उठकर नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर एक जगह थोड़ी सी लीप कर, चाहे वो गोबर से लीप लो, चाहे दूध और गेरू मिलाकर उससे लीप लो। फिर उस पे आटे के साथ सांप बनाने हैं। कोई कोयले से भी उसके साथ सांप बना सकता है। फिर उसके बाद उनके माथे के ऊपर तिलक लगाया जाता है। तिलक मौली और सिंदूर और आटे के साथ आप तिलक लगाएं और फिर उसके बाद चना और कच्ची लस्सी लेकर उसके साथ माथा टेकें। फिर जो कच्ची लस्सी है उसको सारे घर में छिड़काव कर दें और फिर जो काले चने हैं उसका बायना निकालकर आप उसको अपनी सासू माँ को दे देनी। ऐसा करने से स्त्रियाँ सौभाग्यवती होती हैं और हर विपत्ति से भगवान उनकी रक्षा करते हैं और ये सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इसीलिए नाग पंचमी का त्यौहार हर जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 7 ही बहुएं थी। 6 के तो मायके थे, 7वीं के कोई भाई नहीं था। तो वो कहती कि भी मेरा तो कोई भाई नहीं है, श्रावण का महीना आने वाला है, सब अपने अपने मायके जाएंगी तो मैं क्या करूँगी। तो सावन का महीना आया, सारी बहनें अपने भाइयों के घर राखी बांधने चली गई तो वो अकेली रह गई, बड़ी दुखी थी। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, उसने कहा, हे शेषनाग जी, आप मेरा भाई बनकर आ जाओ। तो शेषनाग जी भाई बनकर उसके घर आ गए और उसको लेके जाने के लिए सासू माँ जी से बोला। सासू माँ जी ने कहा, ठीक है, आप अगर इसके भाई हो तो ले जाओ। तो सासू माँ ने उनको भेज दिया। जब वो आधे रास्ते चले गए तो उन्होंने अपना फन खोल दिया और कहा, बहना अब तो मेरे फन पर बैठ जा, फिर हाँ हम वहाँ पाताल लोक चले जाएंगे। वो उसके फन पर बैठ गई और पाताल लोक चली गई। जब वो पाताल लोक पहुँच गए, वहाँ शेषनाग की पत्नी ने उसका खूब स्वागत किया और कहने लगी, बहना तू ना ये दीपक अपने हाथ में रख लो, जब कहीं भी जाया करो इसको लेकर जाया करो,
क्योंकि यहाँ अंधेरा है, दिखता नहीं है। तो उसने कहा ठीक है। तो वहाँ एक छोटे छोटे नाग देवता के बच्चे भी थे। तो एक दिन वो जा रही थी, अचानक उसका पैर एक छोटे से सांप की पूंछ पर आ गया। जब पूंछ पर आ गया तो उसकी पूंछ कट गई। उसे बड़ा दुख हुआ। तो फिर उसे बड़ा सोचने लगी अब कि अब क्या होगा। तो उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं। उसने अपने भाई को बताया कि ऐसे ऐसे करके हो गया। कहते कोई बात नहीं बहना, अनजाने में गलती हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है। थोड़े दिन रहे तो फिर उसने कहा चल बहना अब तेरे को ना ससुराल छोड़ आऊँ। वो ससुराल जाने के लिए तैयार होते हैं और वो जो शेषनाग जी की पत्नी है उसको खूब सारा धन दौलत दे के विदा कर देती है। वो चली जाती है। तो अपने घर में जाके सासू माँ भी बड़ी खुश होती है अपनी बहू को देख कर के भी चलो मेरी छोटी बहू का भी भाई आ ही गया। तो इसके बाद उसने कहा कि फिर अगला श्रावण आया तो उसने कहा कि भी आज भी मैं पूजा करूँगी ऐसे ही। तो वो ना जो छोटा सा सांप था ना जिसकी पूंछ कट गई थी, उसने पूछा माँ मेरी पूंछ कैसे कट गई थी। तो उसने कहा एक ना तेरे पापा की जो एक पृथ्वी लोक से ना एक बहन आई थी, उसके पाँव के नीचे तेरी पूंछ आ गई थी जिसके कारण तेरी पूंछ कट गई। उस सांप को तो बड़ा गुस्सा आया। वो कहता हम तो उसको मार देंगे। कहती नहीं भाई उसका कोई कसूर नहीं था, अनजाने में आ गई थी, पर वो तो छोटा था, उसको तो गुस्सा ही बहुत था। तो चला गया पृथ्वी लोक पे। वो उस दिन भी श्रावण मास में पंचमी का दिन था। बहना ने क्या किया हुआ था, बाहर बड़े भाई शेषनाग की दरवाजे पे फ़ोटो रखी थी और अंदर वो पूजा कर रही थी। जब वो अंदर पूजा कर रही थी खूब उसने दुआएं दी कि तुम मेरे भाइयों की बहुत रक्षा करना भगवान। तुम उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती रही। सब कुछ बड़े प्यार से उनको दुआएं ही देती रही, दुआएं ही देती रही। दुआ दे के फिर उसने उनको भोग लगाया। तो फिर दरवाजे पे आके उसने देखा कि वे यहाँ तो सांप लोग आए पड़े हैं। तो उन्होंने जितना भी दूध और खीर वगैरह थी सांपों को खिला दी। तो सांप बड़े खुश हो गए। कहते बहना तूने हमारे लिए इतना कुछ किया। कहती हाँ भाई तुम मेरे भाई हो ना इसलिए मैंने किया। तो सांप उसको खा के खुश होके चले गए। तो अपने मन में कहते हम तो इसको मारने आए थे, ये तो बेचारी हमारी इतनी रक्षा कर रही है, तो इतना प्यार कर रही है, अब हम इसको नहीं मारेंगे। और वो चले जाते हैं। इसीलिए इस त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार को भाई बहन के प्यार का प्रतीक भी माना जाता है। इसी तरह से ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार।